हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों IUQM का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आ चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान से समझ लो दोस्तों, ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, मैं एक रीजन का एग्जांपल लेता हूं, जैसे रीजन 4 है मान लीजिए। ठीक है, जिस रीजन में 7 सितंबर को भी पेपर हुआ है और 28 सितंबर को भी पेपर हुआ है, राइट। ये उसी पे एप्लीकेबल है जहां पे सेम रीजन में दो पेपर्स हुए। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए 7 सितंबर को पेपर हुआ, अब उसमें 1000 स्टूडेंट्स ने दिया और एवरेज स्कोर इन सारे बच्चों का मान लीजिए 40 आया है। ठीक है, अब 28 सितंबर को 200 बच्चे एग्जाम देते और इनका एवरेज मान लो 30 आया है, राइट। तो अब होगा क्या, 7 सितंबर वाले बच्चों का स्कोर सेम रहेगा, राइट। 7 सितंबर वाले बच्चों का जो स्कोर है वो सेम रहेगा, मगर जो 28 सितंबर वाले जो बच्चे हैं ना, उनका जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा। एक स्केल ऑफ फैक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 7 सितंबर वाला स्कोर लिया जाएगा और 28 सितंबर वाला स्कोर लिया जाएगा, और ये आपका स्केल ऑफ फैक्टर आ गया। अब मान लीजिए किसी के 28 सितंबर में के पेपर में 36 मार्क्स है, तो उसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ना, वो इंटू 4/3 हो जाएगा और उसका स्कोर जो है वो 48 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे ट्रिक है। अब रीजन 4 में ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए रीजन 4 की कट ऑफ होती है 44, राइट। रीजन 4 की जो कट ऑफ है वो 44 है। अब हुआ क्या है कि एक बच्चा है जिसने 7 सितंबर को दिया और उसके 40 नंबर आए। ठीक है, 7 सितंबर को उसने पेपर दिया और उसके 40 नंबर आए, इसका स्कोर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, इसका एवरेज स्कोर है। बट ये जो बच्चा है ना, इसके 36 आए थे, जो 40 से कम है, बट स्केल अप फैक्टर की वजह से इसके 48 हो गए, और 48 44 से ज्यादा है, तो ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा और ये बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। ये दोस्तों उन्हीं रीजन्स में एप्लीकेबल है जहां पे पेपर 2 डेट्स को हुआ है, राइट। जैसे रीजन 4 है हिमाचल वाला, राइट। रीजन 5 है ये हरियाणा, ये वाला। तो यहां पे बेसिकली 2 डेट्स को पेपर हुए, कुछ सेंटर्स पर 7 को हो गया है, कुछ जगह 28 होगा। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक है ना, कंक्लूजन में निकाला हूं, जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें स्केल अप की बात की है कि भाई 28 के बच्चों के नाम मार्क्स स्केल अप हो जाएंगे। इसका मतलब आप मान के चलिए 28 तारीख वाला पेपर टफ आएगा, 28 का जो पेपर है वो टफ रहेगा, राइट। और ये जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स है ना, इसी को नेशनल सर्टिफिकेट के लिए लिया जाएगा, रीजनल सर्टिफिकेट के लिए लिया जाएगा और सिलेक्शन के लिए लिया जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 7 सितंबर 28 सितंबर, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, है ना दोस्तों। अब मैं राजस्थान का एग्जांपल दे रहा हूं और हरियाणा का एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 7 सितंबर को एक बच्चा है जो 36 मार्क्स लेकर के आता है, राइट। 28 सितंबर को पेपर हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे पेपर 26 को, मतलब सारे बच्चों ने, राजस्थान के बच्चों ने 7 सितंबर को पेपर दिया था, यहां पे कोई बाढ़ वाड़ की कोई इशू नहीं था। तो इसका जो स्कोर है वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 ही रहेगा इस बच्चे का। अब इसी बच्चे के मान लो, मतलब कोई बच्चा है जिसके 7 सितंबर को 40 मार्क्स आए, राइट। और 28 सितंबर को दूसरा बच्चा है, कोई दूसरा बच्चा है, ये स्टूडेंट 1 है ना, ये है स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 2 के मान लो 30 मार्क्स आए, राइट। और स्केल ऑफ फैक्टर हरियाणा का स्केल ऑफ फैक्टर है 4/3 एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट 2 के जो मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 40, राइट। स्टूडेंट 1 के भी 40, स्टूडेंट 2 के भी 40, राइट। अब सिलेक्शन इस बच्चे का सिलेक्शन इन मार्क्स के बेसिस पर होगा। अब अपन मान लेते हैं हिमाचल, राइट। अब हिमाचल के अंदर जिस बच्चे के 40 आए उसके तो 40 रहेंगे, अच्छा इसके 40 रहेंगे, इसके बढ़ के 40 हो जाएंगे, इसके 40 आए, इसके 40 रहेंगे यहां पे। अभी इस बच्चे के मान लो 30 आए, और यहां पे स्केल ऑफ फैक्टर जो है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। मान लो यहां पे आ जाएगा 11/9,
राइट, या 11/6, नहीं 11/6 तो नहीं, 7/6 ले लेते हैं। तो इस बच्चे का स्कोर इंटू 7/6 कर लो आप, तो 35 हो जाएगा, राइट। तो अब इस बच्चे के 40 रहे, 7 सितंबर वालों के स्कोर में कोई चेंज नहीं, ये बच्चे के मार्क्स थोड़े से स्केल अप हो गए। अब क्योंकि इन्होंने स्केल अप टर्म ही लिखी है, तो ऐसा मेरा मानना है कि बच्चों का जो स्कोर है वो इंक्रीज ही होगा, मतलब पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ साइड पर आने की उम्मीद है 28 सितंबर का पेपर, राइट। डेविल लाइज इन द डिटेल्स, आप देखिएगा वहां पे यही लिखा हुआ है, राइट। सो आई होप गाइज आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पूरी क्रिस्टल क्लियर हो गई है। कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ लेना, और अगर आप लोग को आरएमओ वर्कशॉप अटेंड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, उसको भर दीजिए, आप लोग को एक्सेस मिल जाएगी, फ्री आरएमओ वर्कशॉप है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि आईओक्यूएम क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, लिमिटेड सीट्स है, काफ़ी सारी सीट्स ऑलरेडी भर चुकी हैं। अगर आप मेरे साथ जेई की जर्नी करना चाहते हो तो प्लीज़ उसको, उस सीट को बुक कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब करें यूजिंग कोड PJ Live। लेट्स क्रैक इट।